आ रही है, लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के रहेंगे। आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। सर, अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। लेकिन आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, हाँ, सर। अब वो नहीं भाग पाएगा। हाँ। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख पकड़िए लेना। सर, पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। तेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर, फंस गया। अब ये बता क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था, इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या आप कहा? तो इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता हूँ। पूछो। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर, भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है, चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर, मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गांव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर, आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया, पकड़ो उसे। चलो। रुक। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, हाँ। और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिवकाशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं, राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपने दिल्ली वाले दोस्त से बिजनेस शुरू कराया। फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? हाँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो कहानी बताई उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ, सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। हाँ। सर, उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर, आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर, आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। हाँ? अरे सर, रुकिए, हम लोग भी आते हैं। रुक। रुक। हाँ। अरे वहाँ मुझे इसमें बम भी हो सकता है। चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है? सर, आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया। सर, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है? मैं कबूतर हैं? नहीं हूँ, मैं बाज अगर आप हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको, गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आँख नहीं खुल रही है, सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे सर। पुलिस
इसकी आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा था। सर मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? सर इंदिरा देवी जी का ना? बिल्कुल सही। इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। ए, क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं विसर्जन करने जा रहा ओ, हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप। काम के समय ही विसर्जन होता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आंख में चोली खेल रहा था। मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस हाँ, स्टेशन। जी, सर। इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए? भागेंगे नहीं। फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। हाँ? आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। हाँ? पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? जी आपको नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। हाँ, पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो। बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल। 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया। यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन जाओ, बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए। आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गए? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना? रखो 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 रखो। चलो चलो पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाह हैं। बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है क्या? मैं सब जगह गया था, कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो तो हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को।
अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो सीएम। रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। ए, मैंने नशे में कहा था तुम लोग सच में गुंडा बन गए। हाँ? तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब इसकी जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ। नहीं हो सकता, ये कभी 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 भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बन ही नहीं सकता। मैंने क्या नहीं किया, त्याग किया, खर्चा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम कॉफी पी रहे हो मजे से। तो क्या आपके जैसे पान पर रखा हूँ क्या? ए, तुम्हारी बात मानकर मैं रिश्ता लेके गया वहाँ पर। तुमने कहा था वो लड़की तुमसे प्यार करती है। सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। चप्पल से मार पड़ेगी। क्यों पापा? तुझे नहीं, मुझे। अगर मैं दोबारा रिश्ते की बात करने गया तो मुझे चप्पल से मारेगी। हाँ साहब, जो मैडम का बॉडीगार्ड है ना, उसके पास एक छोटा सा चाकू भी है। हाँ, अगर नहीं होगा उसके पास तो तुम उसे खरीद के देना। पापा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ऐशू ने आपके सामने कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे रे क्या बोल रहे हो? हाँ तो मेरी शादी की बात तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हाँ पापा, पढ़ लेते तो अच्छा होता। हाँ, जैसे विदेश जाके आप कम पड़े। पापा पहले इनको यहाँ से भगाइए, इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। अभी बाहर भेजता हूँ, चलो बाहर जाओ। साहब आप हमें इस तरह से जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जाइए बाहर हाँ जाइए। ठीक है चलो। ये क्या पापा, आपको पाव पड़ने की क्या जरूरत है? ये आपके नौकरी तो है। अरे बेटा वो क्या है ना, मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करता हूँ, किस किस से कैसे उधार लेता हूँ, यही लोग सब जानते हैं। इसलिए इनको काम से नहीं निकाल सकता बेटा। तुमको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पापा इतना क्यों डरना, पुलिस तो है ना। अरे ये सब छोड़ो बेटा, अगर वो लड़की तुझे पसंद है तो उसे उठा लाते हैं। चोरी से तुम दोनों की शादी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन तुम्हारे बीच में आता है उसे देखता हूँ। अरे रे रे रे, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ पे क्यों आ गए? आपको किसने यहाँ पे वो भेजा? तीनों ने ही यहाँ भेजा है। देखा हाँ? पापा, उन तीनों ने पुलिस को यहाँ भेज दिया। अरे आप गलत समझ रहे हैं। हमारे साहब की लड़की की शादी है, इसलिए वो कार्ड देने आए हैं आपको। लव मैरिज है। तुझे पूछा था क्या? हमेशा बीच में बोल। अरे ये सब के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्यों आते हो मेरे घर? यूनिफॉर्म में नहीं आए तो इज्जत नहीं मिलती ना। अरे साहब टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं? कार्ड दीजिए इनको, और हमें वसूली पर भी जाना है। कौन सी वसूली? वही गिफ्ट के लिए। ए, आप गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन शादी में जरूर आइए। हाँ, आइएगा सर। हाँ चलो सर, आपने ये लोग भी ना। कौन सा झूठ? वही वाला। अरे फॉर्मेलिटी के लिए बोलना पड़ता है, मिलेगा जरूर। क्रिमिनल दिमाग है आपका सर। रखना पड़ता है तुम जैसों के लिए। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने थोड़ी फंसा है। मैडम, इन्होंने ही सब मर्दों को काम पे रखा है। गोरखा वॉचमैन को काम पे रख लिया और कुक को भी रख लिया। कुक की बेटी भी साथ आ गई। ये सब काम इन्हीं का है मैडम। अब इन सब में कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं जानता। किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? मैडम आप अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए देखिए देखिए, वो जा रहा है, देखा आपने कैसे हाथ में मिठाई और कचरा लेके जा रहा है। जरूर इसका कोई चक्कर है, जरूर किसी लड़की का चक्कर है। इस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही। इसे तो मैं जरूर प्रूफ करके रहूंगा। ए, हॉर्न मत बजा। दरवाजा खोलने में कितनी देरी कर रहा है? तुम? हाँ। अरे बेम साहब, अरे काशी, अरे एक साथ पूरा परिवार आ गए क्या? ऐसे अचानक सब आ गए। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे हवा से बंद हो जाता है यार। ये सब नहीं होता, उसे बाहर ले आओ। किसको? वही जिससे तुम्हारी सेटिंग है, मैडम ने सब देखा। अरे अंदर ऐसा कोई नहीं है मैडम, क्या कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में जो गजरा और मिठाई था वो किसके लिए था? वो मेरी पत्नी के लिए। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ये सब छोटी मैडम ने बताया। क्या? अरे इनको क्या पता। चलो निकलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। हटो। मैडम, मेरी पत्नी मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। उसे हलवा और गजरा बहुत पसंद था,
इसलिए मैं हर रोज उसके लिए ले आता हूँ। मर्दों में आप जैसे कुछ अच्छे इंसान जरूर हैं। काशी की बातों को सुनकर मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात। हाँ, मेरा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। बस आ गया मैडम। अरे अरे, मेरा हलवा कहाँ चला गया? अरे हलवा इधर है, मेरे मुंह में। तुम भी ना फालतू में चिल्लाते रहते हो। हलवा इधर रखा है तो मैं ही खाऊंगी ना। आ तुम क्यों जाओ। खाओगी? तुम्हारे लिए रखा था क्या? अरे तुमने ही बोला था ना एक दिन हलवा खिलाओगे, अब मैं खा रही हूँ, देखो। हलवा खा रही हो ना? अब ये गजरा भी तुम ही रख लो। लो लगा लो अपने बालों में। अरे क्या हुआ? गजरा देख के मुंह घुमाए लग गई? हाँ, पति पहनाता तो बहुत प्यार से पहन लेती है। अरे क्या करूँ, वो तो छोड़कर भाग गया, अब तुम ही लगा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब। ये पैसा रखो और खुद ही लगवा लेना। हाँ? लो पकड़ो। हलवा खाने के लिए इतने पैसे? हलवा खाने के लिए अरे नहीं है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ? अरे फूल के लिए दिए थे। क्या फूल रखने हाँ, के अब लिए? तुम जो समझना समझ लो। हाँ। लेकिन मैडम को पता ना चले। अब तुम भी हमारा काम होने तक चुप रहना, समझी? ऐसा कौन सा काम है? अरे होगा कोई काम, और इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई? लेकिन गिफ्ट क्यों? रिश्वत को गिफ्ट क्यों बोल रहे हो? रिश्वत ली है ऐसा बोलो। अरे इस देश में रिश्वत को गिफ्ट ही बोला जाता है। आजा। अरे क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंसूंगा। जाओ 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 जाओ, निकलो। लाओ दो मुझे। हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग अरे छोड़िए यार। अरे क्या चलो कर रहे अंदर। हैं? अरे ये क्या चलो, बदतमीजी चलो, है? क्या किया चलो हमने? अंदर। चलो। नहीं किया है। हमें अंदर क्यों चलो ले रहे हो? चुपचाप, हम लोग को छोड़िए, जाने दीजिए। क्या किया हमने? गुनाह अरे तो आप बताओ। समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह, इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? ए, वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया। अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। हाँ। हाँ। ए, तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ। क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है हाँ। जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। किसका नाम है ये? इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान तो करना है हमारे ना? लिए फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ हाँ। फोन नंबर बताओ। 0091446465192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या? अरे आप भी 5 से वो 1 extension क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये। विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। फास्ट तो फास्ट। या इसलिए बेटे। फास्ट फास्ट। आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की नौकरी चली जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? सीखो यार, जैसा मैं दिमाग वाला बना तुम लोग भी बनो। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, खुद इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को 1 मिनट में ही रिहा कर दिया। अरे सर उधर चाय का हिसाब लिखा है, आप यहाँ साइन करिए। करिए। सर आप चिंता मत कीजिए, आप डीएसपी बनने वाले हैं। नो 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 नो, मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अरे ये क्या? तुम्हें अचानक से क्या हो अरे गया? साहब, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे हलवा और गजरे का लालच देकर अरे। फोटो पे हार चढ़ा दिया। साहब मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई। साहब इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, मैं तो बहुत सूजी का हलवा बोली। क्या? नहीं, जर्मनी हलवा। ए रो मत, तुम्हारी जमानत मेरे पिताजी ने करा दी है। ये नहीं चाहती तो जेल में सड़। अरे अभी तो आप लोगों ने मुझे छुड़वा लिया, मेरा भागा हुआ पति फिर से ना भाग जाए। वो नहीं टिकता तो हम क्या करें? इसलिए तुम्हारा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति भागते रहता है
या फिर कहीं खड़ा भी रहता है हाँ? बताओ। मेरे सुहाग रात के दिन ना मैं अपने पति के सामने छम से दूध का गिलास लेकर आई और हंसने लग गई। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया। वो अब कभी नहीं आएगा। तुम एक पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें विदेश ले मुझे जाऊंगा। वहाँ का मौसम पसंद नहीं है। सर चलते हैं। जाइए, लेकिन मेरा पेन दे दीजिए। सुनो, मुझे जर्मन का फोन नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। 009144646126293। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं जर्मन आके आप लोगों से मिलता हूँ।